प्रभु का धन्यवाद करो। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, हमने बहुत सारे गवाहियों को सुना, तूने बहुत सारे रोगियों को चंगा किया। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर अब से लेके सदा तक परमेश्वर जो अपना जीवन तुझे देगा, जो अपने पूरे पवित्रताई का जीवन देगा, परमेश्वर तो उसके जीवन में चमत्कार करेगा। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर जितने सारे लोग दूर दराज आए विश्वास करते हैं प्रभु उनके ऊपर दया हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं सबके ऊपर आशीष देता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर छू बहुत सारे आशीष से ब्लेस कर, बोलो आमीन। तो ध्यान से परमेश्वर सबसे बात करेगा। इधर लोग बैठ जाओगे ना तो मैं इधर भी आऊंगा। अगर बैठ आप लोग पापा जी को आना चाहते हैं तो सारे लोग बैठ जाइए, सबके पास जाएंगे, आप लोग बैठ जाइए। मैं 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपके बीच में आऊंगा। जितने लोग जहां बीमार हो मैं वहीं हाथ रख के दुआ करके खड़ा करूंगा, उनको प्रार्थना करूंगा। इसलिए आप थोड़े समय अपने स्थान पर बैठ जाओ कि मैं आपके पास आने पाऊं, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। जगह दिखेगा जिधर मैं उधर ही आऊंगा। बैठ जाओ अपने स्थान पर, प्रभु आपको आशीष देंगे। सफल हालेलुया। लेकिन आज कुछ वचन है उसको पढ़ेंगे, परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमें और आप सबको बड़ा आशीष देगा। एक इधर कराए एक इधर कराए, दोनों इधर ही आ जाते हैं। इधर फोकस कर, देख लोग कितने अच्छे से खड़े हैं। सफल हालेलुया। अपने हाथ उठाओ और अब सुना पवित्र परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं जितने लोग मेरे प्रभु आज रेडी हैं उनके ऊपर दया करिए यीशु मसीह के नाम में आमीन। कितने लोग आज वचन सुनने के लिए तैयार हैं? वचन सुनने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अब कैमरा तू एक जगह फिट कर दे, चल ऐसे मत खड़ा हो, तू यहाँ कैमरा इस तरफ करके फिट कर दे। एक स्टेट को फिट करो और एक इधर फिट करो। ओ रब्बा सुना बेटा, सब लोग बैठ जाओ। वॉलंटियर बोल सब बैठेंगे, कोई व्यक्ति खाली नहीं रहेगा। टीम के भी सब बैठेंगे, कोई खड़ा नहीं रहेगा। सबको बैठा हुआ देखना चाहिए मुझे। बीच में जितने लोग खड़े हैं सब लोग बैठ जाइए, सब बैठेंगे, सब सारे लोग बैठ जाइए। और पापा जी इधर आएंगे, कोई ओके बैठ जाओ। थोड़े समय के लिए बैठोगे और मेरे बात को ध्यान से सुनोगे और प्रभु आपको आशीष देगा। मैं इस वचन पढ़ने के बाद खुद आपके पास आऊंगा। पहले मैं पीछे से आऊंगा, पीछे घूमते हुए आऊंगा, सबको देखूंगा। आज परमेश्वर सबको आशीष करेंगे। ओके सारे लोग ध्यान लगाओ और अपने अपने बाइबल उठाओ। मैं करो बाइबल पढ़ना बड़ा जरूरी है, वचन पढ़ना जरूरी है। जो कोई वचन को नहीं सुनता है, जो कोई वचन पर ध्यान नहीं देता है, उसके जीवन में आशीष नहीं आती है, उसके घर में बरकत नहीं आती है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन को सुनने वाले बनो, मेरे वचन पर चलने वाला बनो, अनसुनाई मत करो। जो कोई खुदा के वचन सुनता है, जो कोई मानता है, जो चलता है, वो 100 गुना आशीष पाता है। चलो ये लोग सब हट जाओ, सब बैठ जाओ या तो हट जाओ। इधर कोई गैलरी में खाली नहीं दिखना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग बैठने दो। पीछे हटाओ, तो पीछे हटाओ। चलो पीछे हट जाओ। थैंक यू चीज। ओके बैठ जाओ। मौसम ठंडा है, चिंता ना करो, प्रभु सारे व्यवस्था करेगा। ओ रब्बा सुनो, इसी काम के लिए परमेश्वर का काम तो राज को बढ़ाना है। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर मैं आऊं कोई मेरा पैर नहीं छुएगा, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। शांति से बैठो, मैं आपसे बात करूंगा। समझ रहे मेरी बात को? कोई डिस्टर्ब करने लगी। अगर जो डिस्टर्ब कर रहा है बोले के ध्यान सुनो, उसको डायरेक्टली उठा कर पीछे कर देना। गैलरी में आगे से मत बैठने देना, कोई नहीं छुएगा। सुनो ध्यान से, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सफल हालेलुया। परमेश्वर आपसे एक सेवा मांगता है। क्या मांगता है? सेवा मांगता है। कैसा सेवा मांगता है? कहता है कि मेरे राज के लिए सेवा करो, मेरे काम के लिए सेवा करो। सेवा परमेश्वर कहता है, सेवा प्रतिफल लेकर आता है, सेवा हमें आगे बढ़ाता है। जब हम सेवा के लिए रेडी रहते हैं, जब प्रभु के काम के लिए रेडी रहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए भी रेडी रहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है अपना जीवन जो बचा है जियो, लेकिन सेवा में जियो, सेवा भी दो। परमेश्वर आपके जीवन को 1000 गुना बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोला मैं आप समझ रहे कि नहीं? सेवा का जीवन जीना है कि नहीं? सेवा वाला समर्पण करो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन जब तक जो कोई व्यक्ति सेवा में जीवन नहीं बिताता है वो अधूरा रह जाता है। सब हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अगले संडे आने तक जितने लोग परेशानी में, मैं पूरे हफ्ते लगातार प्रार्थना में जाऊंगा, लगातार मैं प्रार्थना कराऊंगा। सब हालेलुया। और जो व्यक्ति
मुझसे बात करना चाहते हैं फ़ोन से, मैं चाहता कि मैं घर के लिए दुआई कराऊं या फ़ोन से वीडियो कॉलिंग बात करूं, उसको मेरा नंबर दिया जाएगा। लेकिन हर एक व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। मेरे बात को ध्यान से सुनो। वो व्यक्ति को दिया जाएगा जो खुदा के लिए रेडी है, जो प्रभु के लिए रेडी है। कहता है कि जब तुम मेरे लिए, अभी ये क्या होगा, बैठाओ इन पर। जो परमेश्वर के लिए रेडी होता है, परमेश्वर उसके लिए रेडी रहता है। सुनो, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए, उसके काम को बढ़ाने के लिए सेवा की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग मेरे साथ सेवा कर रहे हैं। देखो, इधर पानी पिलाने की सेवा चल रहा है, गेट पर सेवा चल रहा है, जगह जगह सेवा चल रही है। आप समझो कि परमेश्वर आपको आशीष कैसे देता है। कहता है सेवा चुन लो। परमेश्वर यीशु मसीह जब मार्था और मरियम के पास गए, परमेश्वर ने बताता वहाँ पर जब उन लोगों के पास गए, वो लोग एक सेवा चुन ली, सेवा चुने। एक ने खाना बनाने का सेवा चुन लिया, एक ने प्रभु का कलाम को सुनने का सेवा चुन लिया, लेकिन परमेश्वर ने दोनों का आशीष दिया। सब बढ़ा लिया। आप आते हो, सिर्फ बैठे न रहो। आप आते हो, एक दिन के लिए आते हो, लेकिन सेवा में आओ। अपने गुण को, अपनी कला को, परमेश्वर को, काम को दिखाओ कि मैं इतना काम करता हूँ। अगर आपके बिजनेस में ब्लेसिंग नहीं है, काम में ब्लेसिंग नहीं है, नौकरी में ब्लेसिंग नहीं है, दुकान में ब्लेसिंग नहीं है, वीजा में ब्लेसिंग नहीं है, जिसमें आपको ब्लेसिंग नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। लेकिन कब करेगा? जब आप सेवा में समर्पण करोगे। आज मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे कहा कि जितने लोग सेवा करने वाले लोग, उन्हें तैयार कर, वो प्रभु का राज को बढ़ाएं। सब बढ़ा लेना। जिसको जो सेवा आता है, जो काम आता है, ये नहीं कि ये काम, हाथ नीचे कर, अभी नीचे कर। जिसको जो काम आता है उसको सेवा चुनना है। जो आपको काम आता है वो चुनना है कि मेरे को ये काम आता है, मैं चाहता हूँ चर्च में आऊँ, तो जो काम मैं घर पे करता हूँ, दुकान में करता हूँ, बिजनेस में करता हूँ, एक दिन के लिए मैं भी सेवा करूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। यीशु मसीह का नाम है। बोला मैं। आप समझ रहे कि नहीं? आपको जो कला आता है, जो गुण आता है, जो कुछ करना आता है, एक दिन का सेवा दो, फिर उसका प्रतिफल देखो। आमीन। समझ रहे कि नहीं? अगर मान लो कोई कैमरा चलाने वाला है, चर्च में आते हो, कैमरा चलाने का पता है कि कैमरा कैसे चलेगा, आते हो, चुपचाप बैठे रहते हो। मैं कह रहा हूँ आज से बैठना नहीं। अगर कैमरा चलाने का ढंग है तो नोट करना नाम कि मेरा नाम फलाना है, मैं फलाना गांव से आया हूँ, मेरा नंबर ये है, मेरे को कैमरा चलाना आता है, अगले बार जब मैं आऊँगा तो मैं सेवा करूँगा। समझो मेरे बात को। क्या करेंगे? सेवा करेंगे। आप आओगे, आप 1 घंटा कैमरा चलाओगे, मेरे नज़र के सामने हो जाओगे, मैं आपको स्पेशली खुद मिलूंगा, आपको फिर लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सब बला हालेलुया। क्योंकि मैं अपना टीम से परमानेंटली मिलता हूँ, हर रोज मिलता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, उनके लिए दुआई करता हूँ, उनकी हर बात सुनता हूँ। जो सेवा करते हैं, सेवा वाला जीवन जीते हैं। जो मान लो कि अगर आपको टेंट लगाने आता है, आपको सेवा चुनना है, प्रभु मुझे टेंट लगाने का ढंग है, मैं आऊँगा, अब की बार टेंट लगाऊंगा, अपना नाम लिखवाऊंगा, मैं टेंट लगाता हूँ, आपके लिए स्पेशली अलग प्रार्थना होगा। दरी बिछाना आता है, दरी बिछाते हो, नाम नोट कराओगे, मैं आऊँगा तो दरी बिछाऊंगा, मेरा ये सेवा होगा। खाना बनाना आता है, आप आओगे, नाम नोट कराओगे, मुझे खाना बनाना आता है, आपके लिए काम दिया जाएगा, आप चर्च के लोगों के लिए खाना बनाओ, आप खाना बना कर जाओगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपको पानी पिलाना सेवा आता है, आप जब तक बैठा रहते हो, बैठने का काम छोड़ के पानी पिलाने वाला सेवा चुन लो कि जो लोग प्यासे आए, परमेश्वर के लोग प्यासे रहते हैं, उनको ठंडा पानी पिलाओ, उनको एक गिलास साफ पानी पिलाओ, उनका पेट में पानी जाएगा, उनका बॉडी में पानी जाएगा, वो आपको आशीष देंगे और मेरे साथ तुम जुड़े रहोगे। यीशु मसीह का नाम। सेवा चुनना है। अगर आपको बोनसर बनना है, टीम में काम करना है, सेवा चुनना है। साउंड बजाना आता है, सेवा चुनो कि मुझे साउंड बजाना आता है, तुम साउंड बजाने वाला काम करो। जो कुछ आपको आता है, आप एक दिन सेवा करके देखो। अगर महीने में 4 भी सेवा कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आपका जीवन सेम नहीं होगा, आपके हालात बदल जाएंगे। यीशु मसीह का नाम है। सेवा प्रतिफल लेकर आता है। सेवा क्या लेकर आता है? प्रतिफल। जो कोई सेवा करता है, मेहनत करता है, उसका प्रतिफल मिलता है। सेवा करने वाले लोग कभी हारते नहीं है। जो सेवा करता है वो पाता है, और जो नहीं करता वो नहीं पाता है। सब हालेलुया। अगर आप पढ़ाई लिखाई किए हो, अगर पढ़ना आता है, कंप्यूटर चलाना आता है, यूट्यूब पर कंप्यूटर भी चला सकते हो, आपके लिए सेवा है। आप मुझसे अगर बताओगे मैं ये पढ़ाई किया हूँ, मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, मुझे पता है कंप्यूटर कैसे चलेगा, आपसे मैं मिलूंगा स्पेशली और आपका नाम नोट करूंगा, आप कंप्यूटर चलाओगे, आपको वो काम दे दिया जाएगा। संडे के दिन आओ, एक ही दिन आओ, लेकिन उस दिन कम से कम लाइन में नहीं बैठो, अपने काम में लगाओ और फिर शाम को देखो कैसा ब्लेसिंग मिलता है। सब बढ़ा लेना। तो जो कुछ सेवा आपको मिलता है, आपको करना है। जो काम आता है, आप मान लो सिलाई करने वाला कोई व्यक्ति, उसको सिलाई करना आता है, टेंट सब फटी हुई है, अगर वो आएगा कहेगा मेरे को सिलाई करना आता है, मशीन यहाँ रखा हुआ है, वो सिलाई करके जाएगा, प्रभु उसका प्रतिफल देगा। आप समझ रहे मेरे की नहीं बात को? तो आपका प्रतिफल कैसे मिलेगा? ये क्या
ये कौन सा लड़ाई है? ये भी एक सेवा है, ये भी एक सेवा है। देखो, लेकिन पटका पटकी मत करना। तू वहीं रह, तू वहीं रह, तू अपने, मैं कंट्रोल कर लूंगा इन लोगों को। ये करने का क्या बोल? तोरा घोरे बोलावे घर में कह रही है काहे हमारा घोरे कर लो, हम यूं नहीं तेरा घोर कहाँ। लेकिन प्रभु गया था इसको आजाद करने के लिए। दोनों शैतान हैं। जा आजाद हो, छोड़ दो, छोड़ दो, ब्लेस करता। आमीन। छोड़, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। सफल हालेलुया। तो आपका कौन सा जीवन जीना? सेवा का। समझ बात को? कितना लोग सेवा करना चाहते हो जो सच में जिनको पता हो? मान लो कोई दुकान चलाता है, उसको पता हो दुकान कैसे चलेगा, टेंट लगाने की सेवा, दरी बिछाने की सेवा, साउंड बजाने की सेवा, साउंड बनाने की सेवा, जो कुछ आप करते हो, आप चाहे वकील हो, जज हो, जैसे मेरे पास वकील भी हैं, मेरे पास जज भी लोग भी आते हैं, मेरे पास अफसर भी लोग आते हैं, हर क्वालिटी के लोग मेरे साथ हैं। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा हूँ, हर प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। तो आपको वो भी सेवा करते हैं, मेरे पास आते हैं, एक दिन बैठते हैं, मुझे कहते हैं मेरे लिए काम बताइए, मैं उनको भी काम बताता हूँ, आप ये काम करो, वो आकर सेवा करके जाते हैं। सब बोला हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास हर प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो वकील हो, जज हो, प्रशासन हो, हर प्रकार के लोग प्रभु में जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, मुझसे मिल के जाते हैं, मेरे को पूछते हैं कि मेरे को काम बताइए, मैं उनको लाए काम बताता हूँ। तुम अगर प्रशासनिक तौर पर हो तो प्रशासनिक संभालो, वकील हो तो वकीली संभालो, हर चीज़ का अलग अलग बांटा गया है। आपको जो करना आता है, आपको शर्माना नहीं है, आपको मेरे लिए नहीं, आपको अपने लिए नहीं, आपको प्रभु के लिए करना है। बोलो आमीन। हो सकता है कि आपको एक मेहनत करने से अगर 10 लोगों को जीवन बचता है, उसको बचाने का काम करना है, बर्बाद करने का काम नहीं करना है। सब हालेलुया। तो क्या आप करने के लिए रेडी हो कि नहीं? आपको करना है, जो कुछ आता है आपको वही करना है। आपको परमेश्वर ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। और जो कोई सेवा का चुनना चाहता है, काउंटर लगा यहाँ पर, जो सेवा चुनना चाहता है कि मेरे को अगले बार आऊँगा तो ये सेवा चाहिए मुझे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सेवा का नाम नोट कराएगा कि मैं अगले बार आकर सेवा करूँगा। जो कुछ आपको आता है, आप जो मन करता है कि मैं भी जुड़ूँ इनके साथ, मैं भी इनके साथ प्रार्थना करूँ, मैं भी इनके साथ चलूँ, तो आप जुड़ सकते हो। जो लड़कियाँ भी, अगर लड़की भी कंप्यूटर चलाना आता है, प्रेयर टावर पर प्रार्थना करना आता है, प्रेयर टावर पर बैठना चाहते हो कि मैं लोगों के लिए, जैसे मेरे पास प्रेयर टावर है, लोगों के लिए दुआएं होती है, 24 घंटा प्रार्थना होता है, तो प्रेयर टावर पर बैठने के लिए भी अपना नाम नोट करा सकते हो कि मैं प्रभु को जानती हूँ, 1 साल से, 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से मेरे को प्रभु के बारे में पता है, मैं प्रेयर टावर पर लोगों के लिए दुआएं करना चाहती हूँ। तो आप अपना लड़की भी अपना नाम नोट करा सकती हैं, आपको परमेश्वर ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह का नाम। अगर चर्च में कोई दूसरे पास्टर भी आते हैं, आप कहीं से पास्टर हो, कहीं पर सेवा करते हो, 10, 20, 50 लोग कलीसिया लगाते हो, कलीसिया चलाते हो, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो, अभिषेक चाहते हो कि हम प्रभु में बढ़े, हम प्रभु के ग्रेस में बढ़े, हम प्रभु का, हमारे कलीसिया बढ़े, हमारे लोग बढ़े, हमारे घर गांव में, हमारे चर्च में बड़े बड़े चमत्कार हो, तो आप भी अपना नाम नोट कराकर मिल सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो कलीसिया चलाते हो? कोई कलीसिया चलाने वाला व्यक्ति है क्या? कोई पास्टर, कोई चर्च लगाने वाला, कोई पास्टर? देखो, अगर कोई है तो वो सामने आएगा कि मैं अपने गांव में, अपने नगर में 10 लोगों में, 20 लोगों में कलीसिया चलाता हूँ। वो शर्माएगा नहीं, उसके लिए मैं अलग से प्रार्थना करूंगा। प्रभु का राज्य बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। तो अपना सेवा चुनना है। आप रेडी हो कि नहीं? परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर ध्यान से सुनो, रोमियो उसका 12 उसका 1 आयत पढ़ते हैं। जब ध्यान से सुने क्या लिखा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवते और पवित्र परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारा सेवा होगा। आपका सेवा क्या होगा कि हम अपने मन, तन, आत्मा से प्रभु का सेवा करें, पूरे पवित्रता से सेवा करें। ये मेरा आत्मिक सेवा होगा, शरीर में आत्मिक सेवा होगा। सब बोला हालेलुया। इस संसार का सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलते जाए, जिससे तुम परमेश्वर का भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो। हालेलुया।
क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे को मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिणाम के अनुसार से बांट दिया है वैसा ही सब बुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसा हमारे एक देह में बहुत से अंग हैं, देह में बहुत से अंग हैं, अंगों का एक ही काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह हैं, देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है विभिन्न विभिन्न वरदान मिला है, तो जिसको भविष्यवाणी करने का दान मिला वो व्यक्ति हमेशा भविष्यवाणी करे। ध्यान से सुनना, जिसको भविष्यवाणी करने का दान मिला हो वो विश्वास के प्रोग्राम के अनुसार की भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने को दान मिला हो तो वो सेवा में लगाए। सब हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको सेवा करना चाहता, सेवा में चाहता कि तुम सेवा बनो, सेवा करो, तो आपका जीवन सेवा में होना चाहिए। परमेश्वर आपको जीवन में बड़े काम करेगा। बोलो आमीन। आमीन। तो सेवा का जीवन चुनो, पहले सेवा चुनो, एक एक पौड़ी पर चढ़ो और परमेश्वर आपको आगे भी बढ़ाएगा। यीशु मसीह का नाम है। बोलो आमीन। आप समझ रहे कि नहीं मेरे बात को? सेवा का जीवन, आप आते हो चुपचाप बैठे रहते हो, तालियां बजाते चले जाते हो, आपको उससे क्या मिलता है? कुछ नहीं। उसके साथ साथ सेवा करो। मैं करो, आपको 8 घंटा ड्यूटी है, अगर तुम 12 घंटा काम करोगे तो कौन नहीं प्रतिफल पाएगा? पाएगा कि नहीं? मैं करो, आते हो ठीक है, एक प्रतिफल है तुम चर्च में आते हो, प्रार्थना कराते हो, चले जाते हो। दूसरा प्रतिफल है कि जब आते हो तो दुख तो है, बीमारी भी है, समस्या लेकर आते हो, साथ साथ में सेवा भी करो, कुछ काम करो, उसका प्रतिफल देखो दुगुना मिलता है कि नहीं? सब आमीन। आप समझ रहे मेरे बात को? तो आपको जैसा सेवा मिला, जैसा दान मिला, वैसा आपको करना है। जो उपदेशक को उपदेश करने में सफल हालेलुया। यदि सेवा करने का दान मिला तो सेवा में लगाओ। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक को उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अनुग्रह करे वो उत्साह से करे, दया करने वाला हंस से करे, प्रेम निकट है, बुराई से फिर ना करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे का प्रेम से एक दूसरे से बढ़ चढ़ो। सफल हालेलुया। तो आपको क्या करना है? सेवा में, सेवा का जीवन जीना, सेवा में लगे रहना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। बोलो आमीन। और जो कोई आप जो काम जानते हो, जो सेवा जानते हो, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, मेरे साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हो कि हम प्रभु के साथ चलेंगे, रिश्ता बनाएंगे, वो व्यक्ति वहाँ काउंटर आज लगा हुआ है, उस पर नाम नोट करा देना कि मैं ऐसा सेवा चाहता हूँ। मैं आपके पास शाम के कॉल कराऊंगा, आपसे बात करूंगा, आपको पता करूंगा कि क्या आप कर पाओगे कि नहीं। मैं आपको अपने आप जो करते उसी हिसाब से काम दिया जाएगा। परमेश्वर आपको काम को बढ़ाएगा। यीशु मसीह का नाम में। जो खुदा के घर में सेवा करेगा वो कभी पीछे नहीं रहेगा। काउंटर लास्ट तक हटना नहीं चाहिए। जो काउंटर बैठे गवाही लेने के लिए, सुनो मेरे, लास्ट तक हटना नहीं चाहिए। जितने लोग जो काम करते हैं, जो सेवा में नाम लिखवाएंगे, तुम नोट करोगे, उनका नंबर, उनका एड्रेस परमेश्वर ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। स्थान पर मैं अभी बीच में आऊंगा, गवाही सुनते हैं कौन सा बीमारियां प्रभु ने ठीक किया है। आ जाओ गवाही के साथ। सारे लोगों को बैठा दो। अभी सब अपने स्थान पर बैठो, सब अपने स्थान बैठो। मैं अभी पीछे आऊंगा। हाँ, गवाही क्या गवाही है? वॉलेंटियर बैठ जाओ थोड़ा सा। ये तुम लोग आगे क्यों खड़े हो? यहाँ पर इन लोगों के ऊपर लगा, इधर लगा, धूप में लगा, पंखा घुमा, इधर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। क्या गवाही है इनका? कोई बात नहीं, गवाही दो ना पहले। हालेलुया, हालेलुया। पापा जी, ये ओम प्रकाश यादव, जंगल जगदीशपुर। बैठ जाओगे तब सुन पाओगे, देख पाओगे। बैठोगे तो मैं पीछे आऊंगा आपके पास। बैठ जाओ, रास्ता खाली रखो। हाँ। ओम प्रकाश यादव, जंगल जगदीशपुर। पापा जी, ओम प्रकाश यादव जी के लड़के विदेश नहीं जा पा रहे थे। ओम प्रकाश के लड़के जी विदेश नहीं जा पा रहे थे। जी, इन्होंने कई जगह पैसा लगवाया, पासपोर्ट लगवाया, कहीं से कामयाब नहीं मिला। ये लड़के को लेकर के यहाँ आए और अपने यहाँ सेवा भी करते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ आकर के आपसे ले हैंड प्रेयर कराए,
आज इनका लड़का विदेश चला गया है। ओ जोर से जोर से गाएंगे यीशु में झूम जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे यीशु में, नाचेंगे गाएंगे यीशु में झूम जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। इन लोगों को बैठाओ तभी तो लोग देख पाएंगे गवाही को। बैठ जाओ अपने स्थान पर, बैठोगे तभी तो लोग देखोगे। वॉलेंटियर लोग आप लोग सबको बैठाइए। अभी तो शुरुआत में, तभी बीच में आऊंगा, एक एक लोगों को देखूंगा। अगर आप खड़े हो जाओगे मैं नहीं आ पाऊंगा। आप बैठोगे मैं आपके पास बीच में आज घूम के प्रार्थना करूंगा। बैठ जाओ अपनी जगह, बैठ जाओ, मैं खुद आ जाऊंगा नीचे। आज मैं पूरी तैयारी करके आ रहा हूँ कि आपके बीच में आऊंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। बैठ जाओ सब लोग। हाँ, इन लोगों को आने दो, ऊपर आने दो, आने दो। पास्टर जी, बहन की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस बहन का नाम फूलपति है। इस बहन की बेटी 2 महीने से पैरों में दर्द था। ये बहन यहाँ आई और आपसे प्रार्थना कराई। अरे यहाँ भी मत लेकर आओ, अभी एक गेट खाली कराओ। तुम लोग टाइट होगा, तुम लोग जैसा रहेगा तो मैं कैसे आऊंगा पीछे। लोग भी समझदार नहीं है यार। सबको हटाओ, पीछे के खाली कराओ यार। लाइव चल रहा है, इसी में बुलवाना रहे तुम लोग, बुलवाते हो मेरा मतलब है। खाली रखो ना, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं आपके बीच आ रहा हूँ, फिर आप लोग आगे आ जाओगे, फिर लोगों को पीछे कौन सा बैठ के देखेंगे। हटा, जो नहीं समझ आ रहा उसको पीछे कर, जो नहीं समझ रहे उसको पीछे कर, खींच के लेकर जगह। वॉलंटियर तुम लोग तैयार ठोको, चलो पीछे करो। थोड़ा समय दे दो यार। जो लोग ठीक हुए हैं उनके बारे में जानो, कैसे ठीक हुए, क्या कराए हैं, कैसे दुआ उनके लिए हुआ है, कहाँ से आए, कैसे आए हैं। इन लोगों को अभी हटाओ। उमेश तुम सबको, इन लोगों को हटा दो, बोलो वहां बैठ जाए, मैं यहाँ पे आकर देख लेता हूँ। उधर बैठा दो, मैं आकर देख लेता हूँ। बाकी गैलरी खाली करा दो। हटा दो। हाँ बता गवाही को, क्या गवाही? हाँ क्या आपको क्या हुआ? बता। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस बहन का नाम फूलपति है। इस बहन की बेटी 2 महीने से पैरों में दर्द था। 2 महीने से पैरों में दर्द था। ये बहन यहाँ पर आई और आपसे लहन प्रार्थना करा के गई। और ये बहन की बेटी आज 2 महीने से पैर की दर्द से आजाद हो चुकी है। तेरा नाम है, अजब तेरी काम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी नाम है। यहोवा 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 यहोवा। हालेलुया। इनका क्या लेकर आए हो? पहले फाइनल करने दो, वेदी खाली करने तो ऊपर चढ़ा के यहाँ साइड में गवाही ले रहे हैं। ओके कोई बात। हाँ क्या अच्छा करवाए और फिर उसी पे वो चला गया विदेश। आपका बेटा विदेश चले गया। और उसके साथ साथ मेरा एक गवाही ये भी है, हार्ट पेशेंट थे, तो हार्ट की जो बीमारी थी वो चली गई। हार्ट की बीमारी भी खत्म हो गया। दूसरी गवाही ये है कि मेरा जो नशा मैं करता था 28 साल से, नशा करते थे 28 साल से, दारू पीता था, गुटखा खाता था, ये सारा नशा मेरा छूट गया। आज 8 महीना हो गया। जोर से स्वागत करो। हमने दिल का सुना दिया, हाल यीशु की दीवानी हो गई। हमने दिल का सुना दिया। ये कह रहे हैं मैं नशा करता था, नशा भी खत्म हो गया। बेटा को विदेश नहीं जा सकता था, लेकिन यहाँ पर मैंने इनके लिए प्रार्थना किया, विदेश जाएगा और इनका बेटा आज विदेश भी है। इनके जितने काम था सब सफल हो गया। जोर से स्वागत करें। यीशु की मेहरबानी हो गई। मैंने दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। क्या लेकर आए हो? क्या लेकर आए हो? देखो, जिसके घर में खुशियाँ होता है वो व्यक्ति जानता है। अभी आप लोग बैठ जाओ, पीछे के लोगों को देखने दो। अभी बैठ जाओ, 2 मिनट बैठो। हालेलुया। बैठो। ओ रिपाला का मंदन रबगन। अच्छा, आज लगातार माला मिली हो। मैंने दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मैंने दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डाल दो डाल दो। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। हो स्तुति महिमा गावागे गावागे, स्तुति महिमा गावागे गावागे, जोर से गाओ दवांगो जी, नच्ची नच्ची के गाओ दवांगो जी, नच्ची नच्ची के गाओ दवांगो। उधर दे दो, बाकी गवाही लेने दो। उधर उधर आप पहनाते रहो, गवाही लेने दो। लेट हो रहा, उधर उधर दो। इधर से बेटा गवाही के साथ आओ। विजय पंडित, हाँ यहाँ से हाँ यहाँ से पहनाओ। एक एक गवाही यहाँ खड़ा करो। ये हटा दो बेटा, इसको उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो। हाँ यहाँ से गवाही बताओ जल्दी से, ज्यादा टाइम हो चुका है। क्या गवाही है, क्या गवाही है, जल्दी कर चलो। हालेलुया। हाँ हाँ अभी आप लोग इसके पुराने वाले अगले संडे के यूट्यूब पे देख सकते हैं कि ये बच्ची बिल्कुल लाद के आई थी। हाँ ये चल नहीं पाती थी, खड़ा नहीं हो पाती थी। हाँ विजय पांडे ये पड़री सुकरौली बाजार कुशीनगर से आए हैं। 2 महीने से इन भाई की लड़की न चल पाती थी, न खड़ा हो पाती थी, न बैठ पाती थी। अगले संडे को ये बेटी लाद करके यहाँ आई थी, 4 लोग टांग के लाए थे। पापा जी आप इस बेटी के लिए प्रार्थना किए, परमेश्वर इनके जीवन में काम किया, आज ये बेटी चल के आई है। हो कभी आया करो, कभी जाया करो, कभी आया करो, कभी जाया करो। ओ गीत मीठे मीठे यीशु जी के गाया करो, ओ गीत मीठे मीठे यीशु जी के गाया करो, ओ गीत मीठे मीठे यीशु। हालेलुया। परमेश्वर आजाद किया कि नहीं बेटी को? कितना खुश हो? सर हम आज बहुत खुश हैं। हमारे जीवन में इतनी बड़ी खुशियां आई, जो हम लखनऊ गोरखपुर कसियां एक कर दिए, अब तक लाखों रुपया मैं बर्बाद कर चुका मात्र 2 महीने में। लेकिन मैं पापा जी के पास आया, लेहन प्रेयर कराया, आज हमारी बिटिया दौड़ रही है। बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय, यीशु जी के गाया करो, परमेश्वर की जय। हालेलुया। ये लड़की की देखो, ये इसको चलने की इतना प्रॉब्लम हो गया था, दोनों टांग काम नहीं कर रहा था। देखो कितने बड़ी गवाही है। और ये यहीं बैठी थी, मेरा नजर पड़ा इसके ऊपर और मैंने इसके लिए दुआ किया। इसके ऊपर मैंने टच भी नहीं किया था, तभी भी इसके अंदर शक्ति आ गया। और जैसे मैंने प्रार्थना किया दौड़ के आई। आज देखो 1 हफ्ता हो गया पूरा तरीके से आजाद हो। चल के दिखाता हूँ, चल के दिखा। पांडे जी आप जो है कि बहुत लोग यहाँ से जाते हैं तो कहते हैं ईसाई बनाया जाता है, धर्म बदला। पांडे जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका क्या बदला? सर यहाँ कोई जात धर्म का बदलाव नहीं है। हमारे गुरुजी जो है बहुत ही अपने जीवन में तपस्या किए, तपस्या का रिजल्ट हम सभी जनता के ऊपर छिड़क रहे हैं। इसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं, कोई जाति परिवर्तन नहीं है। अपने दुआओं के द्वारा हम जनमानस का सेवा निरंतर कर रहे हैं। पूरा जीवन भर हम लोग इनका आभारी रहेंगे, परमेश्वर का भी आभारी रहेंगे। जोर से हालेलुया। सुनो एक मिनट खड़े को। आपको करना है क्या है? प्रभु आपके घर में काम कर रहे हैं, आपको बढ़ाएगा, आपके बच्चे फेमस होंगे जी। एक समय ऐसा भी आएगा जी कि आप खुशी के मारे रोओगे कि मेरे घर में क्या होगा। जी जी ये मेरा भविष्यवाणी है, रिसीव करना। आने वाले समय आपके घर में खुशी आएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जी आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जी मेरे बात को जी जी ये मेरा ऐसा करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके घर को रक्षा करने के लिए, मेरा परमेश्वर आपके घर का रक्षा करने का रेडी है। आप प्रभु को रेडी रहो। आप प्रभु से साथ जुड़े रहना, भागना नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे ना? जी जी प्रभु के साथ रिश्ता बनाओ, प्रभु आपके साथ है। ब्लेसिंग 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 यीशु का नाम में जाओ। हालेलुया। हम बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया मेरा सारा बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी बहन की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस बहन का नाम इंदु देवी है।
ये बहन 10 साल से क्या दिलाई ये लोग कैसे लोग हैं? कैसे लोग हैं? ये सब लोग उनके साथ आए। कोई बात, खड़ा करा सबको, सब लोग आइए। चलो चलो खड़ा। जितने लोग विजय पांडे के साथ आए हैं सब लोग आइए। सबको खड़ा कर, सबको नहीं आप लोग ने विजय पांडे के साथ। खड़ा। आज परमेश्वर विजय पांडे जी की लड़की चल नहीं पाती थी। यहाँ खड़ा कर, ऐसे खड़ा कर, ऐसे खड़ा कर। विजय पांडे जी यूट्यूब पे देखे पास्टर राजकुमार गवाही थोड़ी लेना, इधर खड़ा करा इन लोगों को, देखने की बात नहीं खड़े करा रही है। ये देखो इसका भी उल्टा दिमाग है, इन लोगों को अलग करने को बोल रहा हूँ तो एक ही में कर दिया। इधर घूमो इधर घूमो। गवाही वालों को अभी हटा दो, उसमें से गवाही जिनका है उनको अभी हटा दो, हटा दो अभी। कोई बात नहीं, आ जाने बस दोनों को आने दे, बाकी लोग रोक कर रखो। ओके, आप लोग उनके साथ आए हो, आपको विश्वास है, आप लोगों को भरोसा है, तेरा नया काम होगा, समझे बात को? तू सफल होगा काम, तेरे घर में खुशी आएगा, टेंशन मत ले। लेकिन सुन, थोड़ा सा परेशानी है, घर में थोड़ा कलेश हो गया, समझे बात को? शैतान उठाव बैठाव कर रहा है। सबको नहीं बुला रहा हूँ बेटा, बाकी लोग अपनी जगह पर रहो, मैं सबको देखूंगा, समझ बात को? और कोई ऐसा है जिसको पेट में कोई दिक्कत है, पेट में, अब इसके घर में हाँ? कोई बात नहीं, मेरे की होता है, फैमिली में। लेकिन प्रभु तुम सबको आजाद करेगा। हाथ उठा लो, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, और प्रभु के साथ बने रहो, प्रभु छुएगा, ब्लेस करेगा। बाकी सबको रख दो। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग विश्वास करके आए हैं इनके ऊपर एक दया हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं ब्लेस करता हूँ, फलो बढ़ो। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा, तेरे को मुंह मंगा इनाम देगा, जो तुम मांगेगे वही देगा। चाहिए कि नहीं? ले, फल मिलेगा, तेरे को फल मिलेगा। ब्लेस यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ, ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ब्लेस करता हूँ। आमीन। ओके, आप लोग नेक्स्ट टाइम में मुझे मिलने के लिए आओगे, ठीक है? शांति के दिन, दूसरे दिन आओगे तुम, बुध के दिन आओगे। बुध के दिन, किसने दिन? बुध के दिन आओगे, तुम सबके बारे में बताऊंगा। सब बोला हालेलुया। अब जा सकते हो, बैठो अपने स्थान पर। बुध के दिन आना, मैं सबको बताऊंगा तुम्हारे बारे में, घर के बारे में। अभी जो फार्म आपके पास मैं ले प्रेयर करूंगा, अपने हाथ में रखना। बिना फार्म को लोग मिलने नहीं देंगे, अपने पास में रखो। जाओ। हाँ, नेक्स्ट गवाही। चलो बेटा, हट जाओ, निकल जाओ। इधर गवाही बताएंगे, गवाही क्या करके गवाही को। चलो अपनी जगह बैठा, चलो अपनी जगह बैठ। हटा दे। सुन। हाँ, क्या गवाही? हालेलुया। हाँ, गवाही जल्दी बताओ। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस बहन का नाम इंदू देवी है। ये बहन 10 साल से दिनाई की प्रॉब्लम में थी। यहाँ पर आई और आपसे लैंड प्रार्थना करा के गई। और ये बहन 10 वर्ष से दिनाई की प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। यीशु मसीह तेरा नाम देता है हमको बड़ा, यीशु मसीह तेरा नाम देता है हमको बड़ा। हालेलुया। ये बहन शकुंतला देवी गोबरहिया अमवा से आई है। इस बहन के बेटी को डिलीवरी था। डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब डॉक्टर कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो इनके घर के सारे लोग घबरा गए कि इतना पैसा कहां से आएगा। ये बहन यूट्यूब पे देखी पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया, उस पर प्रेयर टावर का नंबर पे इन्होंने फोन की। फोन करने के बाद प्रार्थना हुआ। प्रार्थना के आधे घंटे बाद नॉर्मल डिलीवरी हुआ। जो डरता है तेरे लिए वो लड़ता है, जो तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है, क्यों तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस बहन का नाम पूनम देवी है। ये बहन 6 महीने से
सीने पे गांठ था, सीने में गांठ था और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। डॉक्टर ने इसका रिपोर्ट भी है, रिपोर्ट भी इसके साथ साथ है। और ये बहन यहाँ पर आई। रिपोर्ट खोल के दिखा, रिपोर्ट खोल के दिखा, रिपोर्ट दिखा, रिपोर्ट। तू रिपोर्ट छोड़ दे, दिखाएगा। हाँ बोल। पास्टर जी यहाँ पर आई और आपसे स्पेशल एंड प्रार्थना करा के गई। और यह देख, तू इधर देख। हाँ 6 महीने के गांठ की प्रॉब्लम से आजाद हो चुकी है। सब बोला हालेलुया। इसको सीने में गांठ था। बात करा। क्या हुआ था तुमको? ये लड़की से, औरत से बात करा। उधर ताक ना हमारा का ताकतड़ू क्या हमारा मत ताको। मेरे सीना में गांठ था 6 महीने। 6 महीने में क्या था? 6 महीने से डॉक्टर ने बोला कि लखनऊ जाके ऑपरेशन भाषा कराइए नहीं तो समझ, कैंसर सही हो से जाएगा। गवाही ले इसका। हालेलुया। ये बहन बता, इसके मुंह से लेना है। बोल रहे। तो मैंने एक भी दवा नहीं खाई थी। मैंने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन कराओ, दवा खाने से कोई फायदा नहीं है। सुन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पूनम देवी है। पूनम देवी। कहाँ से आई है? गोपालगंज जिला से। तुम्हारा क्या बीमारी था? मेरा सीना में गांठ था। सीना में गांठ था। कितने साल से था? 6 महीना से। 6 महीने से। तू इलाज कराई? हाँ इलाज कराई थी। 1 महीना दवा खाई तो डॉक्टर ने बोला कि दवा खाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ जाकर लखनऊ नहीं तो पीजीआई ऑपरेशन करा लीजिए। ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ जब तू यहाँ बात में सुनी ऐसा, यहाँ पर कैसे आ गई? कैसे आ गई? यहाँ पर मेरे भाई ने यूट्यूब पर देख के मुझे यहाँ तक पहुँचाए थे। यूट्यूब पर देखकर तुम्हारा भाई यहाँ तक लेकर आया। और जब तू यहाँ आई तो क्या हुआ? जब यहाँ आई तो मेरा पैर टूट गया था। हाँ रास्ता में आने लगी तो मोटरसाइकिल से गिर के मेरा पैर टूट गया था। हाँ। तभी मैं नहीं मानी। हाँ तभी मेरे भाई यहाँ पर लेके आने जाने लगा था। आज मेरा 6 हफ्ता हुआ, मेरा सब प्रॉब्लम सही हो गया। तेरा सीने के गांठ सही हो गया, तेरा टांग सही हो गया, तेरा सारा बीमारी ठीक हो गया। पैर भी टूट गया, पैर भी ठीक हो गया। पैर भी ठीक हो गया, गांठ भी सही हो गया। जोर से स्वागत करो। यीशु जी। देखो ये सिवान से आई है। कहाँ से आई है? सिवान से। सिवान में कौन सा जगह सही है? सिवान में कौन सी जगह सही है? बोलवा। गोपालगंज जिला भोरे से आई हूँ। भोरे कटिया से। भोरे कटिया का नाम सुने हम। ये मेरा लड़का था, इसको स्किन के प्रॉब्लम था। इसको अभी गवाही लेने दे, गवाही बोलने दे। ठीक हो गया था। हाँ। और सिर्फ वही रात भर यहाँ पर जब से लेकर आ रही थी तब से शैतानी हरकत करके सबको मार रहा है। ये स्किन एलर्जी से मुक्त हो गया है। इसको बीमारी है। लेकिन जा ये भी बीमारी खत्म हो रही है इसको। आमीन। जाओ जोर से मनु कराबया सन ये सुनाम दे। मनु कराबया सन ये सुनाम। हालेलुया। सुनो। परमेश्वर के काम करने के लिए कितना लोग अभी भेंट कितना लोग दिए हो? दान कितना लोग दिए हो? अच्छा हाथ नीचे करो। कितने लोग दान नहीं दिए अभी तक? कितना लोग भेंट नहीं दिए हो? जो लोग नहीं भेंट दिए हैं उनका फर्ज बनता है कि हम प्रभु का राज्य में अपना भेंट बोएं, अपना दान दें, अपना दशमांश दें। परमेश्वर उनको बढ़ाएगा। जो कोई अपने कमाई का दान देगा, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आज से 1000 गुना बरकत दूंगा। ईश्वर आमीन। तो आप रेडी हो जाओ, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आपका दान परमेश्वर देखेगा। जो कोई अभी तक दान नहीं दिया, वॉलेंटियर की जिम्मेदारी होगा। एक राउंड और जाओ और इसी समय जो लोग दान नहीं दिए उनको दान लेकर, उनको भेंट लेकर आओ। मैं उस पर दुआ करूंगा, प्रभु उसको हील और चंगा करेगा। बोला मैं। वॉलेंटियर लोग जितने वॉलेंटियर हैं, अगर तो फुर्तीला नहीं हुए तो अच्छा नहीं है। फुर्तीला बनो। परमेश्वर कहता है फुर्तीले लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। आमीन आमीन। हाँ जाओ भेंट लेकर आओ। हाँ क्या गवाही है? क्या गवाही है? हालेलुया। ये बहन इंदू देवी भोजौली बाजार खड्डा से आई है। इन बहन के पति के ऊपर 1 महीने से केस था। हाँ। और इसके बच्ची को जो है मशीन से हाथ कट गया था। हाँ। ये बहन यहाँ और जल्दी कर बोल। आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराएं, ये बिल्कुल मुक्त हो गई। जोर से स्वागत। मैं क्यों घबराऊं? मेरा यीशु जो सबसे महान है। तू गवाही ले। मैं क्यों घबराऊं? मेरा यीशु। हालेलुया। पास्टर जी इस बहन की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। हाँ। इस बहन का नाम प्रेमी है। हाँ। ये बहन 6 महीने से शैतानी हरकत थी, इविल स्पिरिट की। और ये बहन यहाँ पर आई और आपसे स्पेशल एंड प्रार्थना करा के गई।
और यहाँ जीवन स्पीड की प्रॉब्लम से ज्यादा हो चुकी है। छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया हालेलुया। ये भाई साहब बबलू वॉलेंटियर को नहीं समझ में आ रहा, जो फेंट अभी तक नहीं डाले हो अपने हाथ हिलाकर वॉलेंटियर को बुला कर झोला में फेंट डाल सकते हो, परमेश्वर ब्लेस करेगा। हाँ, हाथ हिलाकर बुला देना कि मैंने फेंट नहीं दिया है, वो लोग जाएंगे आपके पास। हाँ बोल बोल जल्दी बताओ। ये बबलू हाजी नगर से आए हैं। हाँ हाँ इस भाई के पेट में काफी दर्द था। हाँ ये अगले हफ्ते यहाँ आए, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, आज ये बिल्कुल चंगे हो गए। मैं जिसको छू लूंगा बदल कर रख दूंगा। जाओ जाओ मैं जिसको छू लूंगा। और फास्ट गवाही चाहिए, फास्ट। हालेलुया। पास्टर जी, इस बैंड की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस बैंड का नाम बिंदु देवी है। इस बैंड का घर नहीं बन रहा था और ये बैंड यहाँ पर आई और आपसे स्पेशल प्रार्थना करा के गई और इस बैंड की घर बन चुका है। जोर से और पास्टर जी एक और गवाही है। इनका घर बन गया जी पास्टर जी। हाँ हाँ। और उनकी बैंड की एक और गवाही है। इस बैंड की बेटी का डिलीवरी हो रहा था, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। यह बैंड यहाँ पर आई और इसकी बेटी नॉर्मल डिलीवरी के साथ ब्लेस हो चुकी है। हालेलुया हालेलुया। तेरा बेटी को क्या हुआ? बेटी का डॉक्टर बोल दिया उनका ऑपरेशन हुई, बड़का ऑपरेशन हुआ का बेटी का बेटा हुआ, क्या हुआ? बेटा हुआ है। मिठाई खाई है? हाँ, मिठाई की हमारे घर ले ले मिठाई ले आई हमारे लिए। हालेलुया। 100-200 का माला लेकर भूलिया दो। आलम का बोलो नाती बोलवा देख लो मोलबो सूद नहीं के पहना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पैसे ले ले कितना बा? जल्दी पैसा दे बतियाओ कौन? जितना तो दिए तो नहीं होता तो हमारे ऊपर शिकायत करते तो होई काम को दी, होई काम को दी। इसका भेंट ले ले, कोई बात नहीं, जा तेरा सब। हालेलुया हालेलुया। ये बहन तारा देवी सरपतही से आई है। ये बहन काफी दिन से सोचती थी गाड़ी लेने के लिए। अगले संडे को आई, आपसे ले हैंड प्रेयर कराएं। आज ये बहन अपनी गाड़ी लेके खुद आई है। जोर से तू यहोवा पे रखी ले भरोसा, तेरी सारे मरूरत पूरी होंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इस बैंड की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस बैंड का नाम सुगिंता देवी है। ये बैंड के 2 महीने से इनका भाई खो गया था और यहाँ पर आई और आपसे लैंड प्रार्थना करा के गई और उनका भाई आज मिल चुका है। हालेलुया। सुन तू ही लोग आकर प्रार्थना कर रहे थे भाई के लिए, गुम हुआ था उसके लिए, मिल गया। चलो प्रभु का धन्यवाद। चल नहीं गिरेगा ऐसे, जा। हालेलुया हालेलुया। ये बहन पूनम देवी लौरिया बेलवा बेतिया से आई है। तू इधर कैमरा कर दो। इस बहन को 8 साल से शैतानी हरकत था। इस बहन को 8 साल से शैतानी हरकत था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराएं, आज ये बिल्कुल आजाद हो गई है। जोर से स्वागत तू चंगा कर या ना कर, तू परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी, इस बैंड की तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर तू मेरा पास्टर जी, इस बैंड की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस बैंड का नाम रेशमा देवी है। ये बैंड गाड़ी खरीदना चाहती थी, 1 साल से खरीद नहीं पा रही थी। यहाँ पर आई और आपसे लैंड प्रार्थना करा के गई और ये गाड़ी के साथ ब्लेस हो चुकी है। ओ आज मेरे यीशु जी तू बात सुन लइए, आज मेरे यीशु की दुआ सुन ले, आज मेरे यीशु जी तू बात सुन लइए। हालेलुया हालेलुया। ये बहन मनीषा कुशवाहा सिरसिया से आई है। इन बहन को 1 साल से टाइफाइड बुखार था। इस बहन को 1 साल से टाइफाइड बुखार था। ये बहन काफी जगह दवा कराती थी, बुखार ठीक नहीं होता था।
ये बहन यूट्यूब पे देखी पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया, ये बहन देख करके यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराएं। आज ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई है। आमीन आमीन। जोर से रोगों का चंगा किया यीशु ने, रोगों का चंगा किया यीशु ने। हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस भाई का नाम भगराशन राम है। ये भाई 7 महीने से कमर में दर्द था इन भाई के। ये भाई 1 महीने पहले यहाँ पर आए और आपसे लैंड प्रार्थना करा के गए, और ये 7 महीने के कमर के दर्द से आजाद हो चुके। प्लस देखो इनका रिपोर्ट भी है, कहाँ कहाँ इलाज कराए थे, लेकिन परमेश्वर ने इनको चंगा किया। आप ठीक हो? ठीक हो? हल्का हल्का रह गया, जाओ पूरे तरीके से हील हो रहे हो। जाओ जाओ जाओ। हालेलुया जा जा। दूसरा हालेलुया हालेलुया। ये दिलीप कुशवाहा, ये धर्मपुर से आए हैं। इन भाई साहब काफी दिन से सोचते थे, वीजा लगा रहे थे, आ नहीं रहा था। ये यहाँ आए, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, आज इनका वीजा आ गया है। स्वागत करो, जोर से स्वागत। हालेलुया। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। हाँ जल्दी से गवाही फाइनल करो, जल्दी से, देर मत करो, 5 मिनट के अंदर सब गवाही खत्म करो। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस भाई का नाम रविंदर प्रसाद है। इस भाई का आवास का पैसा नहीं आ रहा था, और ये भाई यहाँ पर आए और आवास के पैसे के साथ ब्लेस हो चुके हैं। और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें। हालेलुया। ये दिलीप कुमार, इन भाई साहब का मोबाइल खो गया था। ये यहाँ आए, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, इनका मोबाइल मिल गया है। यीशु तेरा रैम हो गया, यीशु तेरा रैम हो गया, यीशु तेरा रैम हो गया, यीशु तेरा दया हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस बहन का नाम नीतू है। ये बहन को 4 साल से गुप्त रोग का प्रॉब्लम था, और ये बहन यहाँ पर आई और आपसे स्पेशल हैंड प्रार्थना करा के गई, और ये 4 साल से गुप्त रोग की प्रॉब्लम से आजाद हो चुकी है। जोर से महिमा। यीशु जी तेरा पल्ला चुके चंगी हो जाओगे, यीशु जी तेरा पल्ला चुके चंगी हो जाओगे, ओ तेरा पल्ला चुके पल्ला चुके पल्ला चुके तेरा पल्ला चुके पल्ला चुके पल्ला। हालेलुया। ये बहन महिमा तमकुही रोड अंबेडकर नगर से आई है। बात नहीं करेंगे। इस बहन को हालेलुया। मेरे पत्नी प्रार्थना की तो ठीक हो गया। पिछले हफ्ता मेरे वाइफ प्रार्थना की तो ठीक हो गई। 4 साल से प्रॉब्लम था। क्या था तू बता। पीरियड नहीं आता था। पीरियड तेरा नहीं आता था? 6 महीना हो जाता था। अच्छा। अब आपसे पीरियड प्रार्थना कराए तो 2 महीना। मेरे वाइफ से प्रार्थना कराए, आपसे प्रार्थना कराए तो 2 महीना ठीक है, उसके बाद तीसरे महीना से खराब हो गया। हाँ। तब पिछले हफ्ता आपकी वाइफ से प्रार्थना कराए तो ठीक हो गया। तेरे काम बनेगा, तेरे को बच्चा ही मिलेगा। ले हालेलुया देता हूँ, जाओ जाओ अगले नेक्स्ट टाइम। हालेलुया। ये बहन महिमा तमकुही रोड अंबेडकर नगर से आ रही है। इस बहन को 7 साल से लिकोरिया की बीमारी थी। इस बहन को 7 साल से लिकोरिया की बीमारी थी और कमर में दर्द था। इस बहन के घर के लोग काफी परेशान रहते थे। वो लोग मोबाइल पे यूट्यूब पे देखे पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया, देखने के बाद आए, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, आज ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई है। जोर से मेरा यीशु है जलाली, उसके काम निराली, मेरा यीशु है जलाली उसके, हाँ मेरा यीशु है जलाली, उसके काम निराली, मेरा यीशु है जलाली। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस बहन का नाम मालती देवी है। इनके लड़के 7 साल से बाहर रहते थे, घर नहीं आ रहे थे, और यहाँ पर ये बहन आई और आपसे लैंड प्रार्थना करा के गई, और आज इनका बेटा घर आ चुका है। हाँ सारा जलाल मेरे यीशु का, सारा जलाल मेरे यीशु का, सारा जलाल मेरे यीशु का। हालेलुया हालेलुया। ये बहन सरिता देवी
6 महीना पहले इस बहन का एक्सीडेंट हो गया था, दवा से ठीक नहीं हो रहा था। ये बहन यहाँ आए, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराएं, आज बिल्कुल चंगी है। ओ जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। हालेलुया। पास्टर जी, इस बैंड की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस बैंड का नाम गीता देवी है। इस बैंड को 6 साल से इनके कंधे पे गिल्टी थी और ये बैंड यहाँ पर आई और आपसे स्पेशल एंड प्रार्थना करा के गई और आज ये बैंड उस गिल्टी की प्रॉब्लम से आजाद हो चुकी है। मैनू जंग लड़े नहीं सिखा दे यीशु नासरी, मैनू जंग लड़े नहीं सिखा दे यीशु नासरी, मैनू जंग लड़े नहीं सिखा दे यीशु नासरी, हां यीशु नासरी। हालेलुया। उठाओ और प्रभु का धन्यवाद करो। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, हमने बहुत सारे गवाहियों को सुना, तूने बहुत सारे रोगियों को चंगा किया। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर अब से लेकर सदा तक परमेश्वर जो अपना जीवन तुझे देगा, जो अपने पूरे पवित्रताई का जीवन देगा, परमेश्वर तू उसके जीवन में चमत्कार करेगा। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर जितने सारे लोग दूर दराज आए विश्वास करते हैं प्रभु उनके ऊपर दया हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं सबके ऊपर आशीष देता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर छू बहुत सारे आशीष से ब्लेस कर, बोलो आमीन। ध्यान से परमेश्वर सबसे बात करेगा। इधर लोग बैठ जाओगे ना तो मैं इधर भी आऊंगा। अगर आप लोग पापा जी को आना चाहते हैं तो सारे लोग बैठ जाइए, सबके पास जाएंगे, आप लोग बैठ जाइए। सुनो, मैं 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपके बीच में आऊंगा। जितने लोग जहां बीमार हो मैं वहीं हाथ रख के दुआ करके खड़ा करूंगा, उनको प्रार्थना करूंगा। इसलिए आप थोड़े समय अपने स्थान पर बैठ जाओ कि मैं आपके पास आने पाऊं, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। जगह दिखेगा जिधर मैं उधर ही आऊंगा। बैठ जाओ अपने स्थान पर, प्रभु आपको आशीष देंगे। सब हालेलुया। लेकिन आज कुछ वचन है उसको पढ़ेंगे, परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमें और आप सबको बड़े आशीष देगा। अपने हाथ उठाओ और अब सुना पवित्र परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग मेरे प्रभु आज रेडी हैं उनके ऊपर दया करिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष देगा, लेकिन जब तक जो कोई व्यक्ति सभा में जीवन नहीं बिताता है वो अधूरा रह जाता है। सब हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अगले संडे आने तक जितने लोग परेशानी में, मैं पूरे हफ्ते लगातार प्रार्थना में जाऊंगा, लगातार मैं प्रार्थना कराऊंगा। सब हालेलुया। और जो व्यक्ति मुझसे बात करना चाहते हैं फोन से, मैं चाहता कि मैं घर के लिए दवाई कराऊं या फोन से वीडियो कॉलिंग बात करूं, उसको मेरा नंबर दिया जाएगा। लेकिन हर एक व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। मेरे बात को ध्यान से सुनो। वो व्यक्ति को दिया जाएगा जो खुदा के लिए रेडी है, जो प्रभु के लिए रेडी है। है कि जब तुम मेरे लिए, अभी ये क्या होगा, उठाओ इन पर। जो परमेश्वर के लिए रेडी होता है परमेश्वर उसके लिए रेडी रहता है। सुनो, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए, उसके काम को बढ़ाने के लिए सेवा की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग मेरे साथ सेवा कर रहे हैं। देखो इधर पानी पिलाने की सेवा चल रहा है, गेट पर सेवा चल रहा है, जगह जगह सेवा चल रही है। आप समझो कि परमेश्वर आपको आशीष कैसे देता है। कहता है सेवा चुन लो। परमेश्वर यीशु मसीह जब मार्था और मरियम के पास गए, परमेश्वर ने बताता वहां पर जब उन लोगों के पास गए, वो लोग एक सेवा चुन ली, सेवा चुने। एक ने खाना बनाने का सेवा चुन लिया, एक ने प्रभु का कलाम को सुनने का सेवा चुन लिया, लेकिन परमेश्वर ने दोनों का आशीष दिया। सब आप आते हो सिर्फ बैठे न रहो, आप आते हो एक दिन के लिए आते हो, लेकिन सेवा में आओ। अपने गुण को, अपनी कला को, परमेश्वर को, काम को दिखाओ कि मैं इतना काम करता हूँ। अगर आपके बिजनेस में ब्लेसिंग नहीं है, काम में ब्लेसिंग नहीं है, नौकरी में ब्लेसिंग नहीं है, दुकान में ब्लेसिंग नहीं है, वीजा में ब्लेसिंग नहीं है, जिसमें आपको ब्लेसिंग नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। लेकिन कब करेगा? जब आप सेवा में समर्पण करोगे। आज मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से मुझे कहा कि जितने लोग सेवा करने वाले लोग उन्हें तैयार कर, वो प्रभु का राज को बढ़ाएं। सब जिसको जो सेवा आता है, जो काम आता है, ये नहीं कि ये काम, हाथ नीचे कर, अभी नीचे कर। जिसको जो काम आता है उसको सेवा चुनना है। जो आपको काम आता है वो चुनना है कि मेरे को ये काम आता है, मैं चाहता हूँ चर्च में आऊँ, जो काम मैं घर पे करता हूँ, दुकान में करता हूँ, बिजनेस में करता हूँ, एक दिन के लिए मैं भी सेवा करूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। यीशु मसीह का नाम है। बोला मैं, आप समझ रहे कि नहीं? आपको जो कला आता है, जो गुण आता है, जो कुछ करना आता है, एक दिन का सेवा दो, फिर उसका प्रतिफल देखो। आमीन।
समझ रहे कि नहीं? अगर मान लो कोई कैमरा चलाने वाला है, चर्च में आते हो, कैमरा चलाने का पता है कि कैमरा कैसे चलेगा, आते हो चुपचाप बैठे रहते हो। मैं कह रहा हूँ आज से बैठना नहीं। अगर कैमरा चलाने का ढंग है तो नोट करना नाम कि मेरा नाम फलाना है, मैं फलाना गांव से आया हूँ, मेरा नंबर यह है, मेरे को कैमरा चलाना आता है, अगले बार जब मैं आऊँगा तो मैं सेवा करूँगा। समझो मेरे बात को, क्या करेंगे? सेवा करेंगे। आप आओगे, आप 1 घंटा कैमरा चलाओगे, मेरे नज़र के सामने हो जाओगे, मैं आपको स्पेशली खुद मिलूंगा, आपको फिर लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सब बोला हालेलुया। क्योंकि मैं अपने टीम से परमानेंटली मिलता हूँ, हर रोज मिलता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, उनके लिए दुआई करता हूँ, उनकी हर बात सुनता हूँ। जो सेवा करते हैं, सेवा वाला जीवन जीते हैं। जो मान लो कि अगर आपको टेंट लगाने आता है, आपको सेवा चुनना है, प्रभु मुझे टेंट लगाने का ढंग है, मैं आऊँगा, अब की बार टेंट लगाऊंगा, अपना नाम लिखवाऊंगा, मैं टेंट लगाता हूँ, आपके लिए स्पेशली अलग प्रार्थना होगा। दरी बिछाना आता है, दरी बिछाते हो, नाम नोट कराओगे, मैं आऊँगा तो दरी बिछाऊंगा, मेरा ये सेवा होगा। खाना बनाना आता है, आप आओगे, नाम नोट कराओगे, मुझे खाना बनाना आता है, आपके लिए काम दिया जाएगा, आप चर्च के लोगों के लिए खाना बनाओ, आप खाना बना कर जाओगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपको पानी पिलाना सेवा आता है, आप जब तक बैठा रहते हो, बैठने का काम छोड़ के पानी पिलाने वाला सेवा चुन लो कि जो लोग प्यासे आए, परमेश्वर के लोग प्यासे रहते हैं, उनको ठंडा पानी पिलाओ, उनको एक गिलास साफ पानी पिलाओ, उनका पेट में पानी जाएगा, उनका बॉडी में पानी जाएगा, वो आपको आशीष देंगे और मेरे साथ तुम जुड़े रहोगे। यीशु मसीह का नाम। सेवा चुनना है। अगर आपको बोनसर बनना है, टीम में काम करना है, सेवा चुनना है। साउंड बजाना आता है, सेवा चुनो कि मुझे साउंड बजाना आता है, तुम साउंड बजाने वाला काम करो। जो कुछ आपको आता है, आप एक दिन सेवा करके देखो। अगर महीने में 4 भी सेवा कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आपका जीवन सेम नहीं होगा, आपके हालात बदल जाएंगे। यीशु मसीह का नाम है। सेवा प्रतिफल लेकर आता है। सेवा क्या लेकर आता है? प्रतिफल। जो कोई सेवा करता है, मेहनत करता है, उसका प्रतिफल मिलता है। सेवा करने वाले लोग कभी हारते नहीं है। जो सेवा करता है वो पाता है, और जो नहीं करता वो नहीं पाता है। सब हालेलुया। अगर आप पढ़ाई लिखाई किए हो, अगर पढ़ना आता है, कंप्यूटर चलाना आता है, यूट्यूब पर कंप्यूटर पे भी चला सकते हो, आपके लिए सेवा है। आप मुझसे अगर बताओ कि मैं ये पढ़ाई किया हूँ, मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, मुझे पता है कंप्यूटर कैसे चलेगा, आपसे मैं मिलूंगा स्पेशली और आपका नाम नोट करूंगा, आप कंप्यूटर चलाओगे, आपको वो काम दे दिया जाएगा। संडे के दिन आओ, एक ही दिन आओ, लेकिन उस दिन कम से कम लाइन में नहीं बैठो, अपने काम में लगाओ और फिर शाम को देखो कैसा ब्लेसिंग मिलता है। सब हालेलुया। तो जो कुछ सेवा आपको मिलता है, आपको करना है। जो काम आता है, आप मान लो सिलाई करने वाला कोई व्यक्ति, उसको सिलाई करना आता है, टेंट सब फटी हुई है, अगर वो आएगा कहेगा मेरे को सिलाई करना आता है, मशीन यहाँ रखा हुआ है, वो सिलाई करके जाएगा, प्रभु उसका प्रतिफल देगा। आप समझ रहे मेरे की नहीं बात को? तो आपका प्रतिफल कैसे मिलेगा? ये क्या है? ये कौन सा लड़ाई है? ये भी एक सेवा है, ये भी एक सेवा है। देखो, लेकिन पटका पटकी मत करना। तू अपने मैं कंट्रोल कर लूंगा इन लोगों को। ये करने का क्या बोल? तोरा घोरे बोलावे कर ये काएगा हमारा घोरे कर लो, हम यूं नहीं तेरा घोर कहाँ। लेकिन प्रभु गया था इसको आजाद करने के लिए। दोनों शैतान हैं। जा आजाद हो, छोड़ दो, ब्लेस कर। आमीन। छोड़, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। सफल हालेलुया। तो आपका कौन सा जीवन जीना? सेवा का। समझ बात को? कितना लोग सेवा करना चाहते हो जो सच में जिनको पता हो? मान लो कोई दुकान चलाता है, उसको पता हो दुकान कैसे चलेगा, टेंट लगाने की सेवा, दरी बिछाने की सेवा, साउंड बजाने की सेवा, साउंड बनाने की सेवा, जो कुछ आप करते हो, आप चाहे वकील हो, जज हो, जैसे मेरे पास वकील भी हैं, मेरे पास जज भी लोग भी आते हैं, मेरे पास अफसर भी लोग आते हैं, हर क्वालिटी के लोग मेरे साथ हैं। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा हूँ, हर प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। तो आपको वो भी सेवा करते हैं, मेरे पास आते हैं, एक दिन बैठते हैं, मुझे कहते हैं मेरे लिए काम बताइए, मैं उनको भी काम बताता हूँ, आप ये काम करो, वो आकर सेवा करके जाते हैं। सब हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास हर प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो वकील हो, जज हो,
प्रशासन और हर प्रकार के लोग प्रभु में जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, मुझसे मिल के जाते हैं, मेरे को पूछते हैं कि मेरे को काम बताइए, मैं उनको लाइक काम बताता हूँ। तुम अगर प्रशासनिक तौर पर हो तो प्रशासनिक संभालो, वकील हो तो वकीली संभालो, हर चीज़ का अलग अलग बांटा गया है। आपको जो करना आता है, आपको शर्माना नहीं है, आपको मेरे लिए नहीं, आपको अपने लिए नहीं, आपको प्रभु के लिए करना है। बोलो आमीन। हो सकता है कि आपको एक मेहनत करने से अगर 10 लोगों को जीवन बचता है, उसको बचाने का काम करना है, बर्बाद करने का काम नहीं करना। सब ला लेंगे तो क्या आप करने के लिए रेडी हो कि नहीं? आपको करना है, जो कुछ आता है आपको वही करना है। आपको परमेश्वर ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। और जो कोई सेवा का चुनना चाहता है, काउंटर लगा यहाँ पर, जो सेवा चुनना चाहता है कि मेरे को अगली बार आऊँगा तो ये सेवा चाहिए मुझे, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सेवा का नाम नोट कराएगा कि मैं अगली बार आकर सेवा करूँगा। जो कुछ आपको आता है, आप जो मन करता है कि मैं भी जुड़ूँ इनके साथ, मैं भी इनके साथ प्रार्थना करूँ, मैं भी इनके साथ चलूँ, तो आप जुड़ सकते हो। जो लड़कियाँ भी, अगर लड़की भी कंप्यूटर चलाना आता है, प्रेयर टावर पर प्रार्थना करना आता है, प्रेयर टावर पर बैठना चाहते हो कि मैं लोगों के लिए, जैसे मेरे पास प्रेयर टावर है, लोगों के लिए दुआएं होती है, 24 घंटा प्रार्थना होता है, तो प्रेयर टावर पर बैठने के लिए भी अपना नाम नोट करा सकते हो कि मैं प्रभु को जानती हूँ, 1 साल से, 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से मेरे को प्रभु के बारे में पता है, मैं प्रेयर टावर पर लोगों के लिए दुआएं करना चाहती हूँ। तो आप अपना लड़की भी अपना नाम नोट करा सकती हैं, आपको परमेश्वर ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह का नाम। अगर चर्च में कोई दूसरे पास्टर भी आते हैं, आप कहीं से पास्टर हो, कहीं पर सेवा करते हो, 10, 20, 50 लोग कलीसिया लगाते हो, कलीसिया चलाते हो, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो, अभिषेक चाहते हो कि हम प्रभु में बढ़ें, हम प्रभु के ग्रेस में बढ़े, हम प्रभु का, हमारे कलीसिया बढ़े, हमारे लोग बढ़े, हमारे घर गांव में, हमारे चर्च में बड़े बड़े चमत्कार हो, तो आप भी अपना नाम नोट कराकर मिल सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह का नाम। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो कलीसिया चलाते हो? कोई कलीसिया चलाने वाला व्यक्ति है क्या? कोई पास्टर, कोई चर्च लगाने वाला, कोई पास्टर? देखो, अगर कोई है तो वो सामने आएगा कि मैं अपने गांव में, अपने नगर में 10 लोगों में, 20 लोगों में कलीसिया चलाता हूँ। वो शर्माएगा नहीं, उसके लिए मैं अलग से प्रार्थना करूंगा। प्रभु का राज्य बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। तो अपना सेवा चुनना है। आप रेडी हो कि नहीं? परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर ध्यान से सुनो, रोमियो उसका 12 उसका 1 आयत पढ़ते हैं। जब ध्यान से सुने क्या लिखा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवते और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारा सेवा होगा। आपका सेवा क्या होगा कि हम अपने मन, तन, आत्मा से प्रभु का सेवा करें, पूरे पवित्रता से सेवा करें। ये मेरा आत्मिक सेवा होगा, शरीर में आत्मिक सेवा होगा। सब बोला हालेलुया। इस संसार का सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलते जाए, जिससे तुम परमेश्वर का भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो। हालेलुया। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे को मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिणाम के अनुसार से बांट दिया है, वैसा ही सबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसा हमारे एक देह में बहुत से अंग हैं, अंगों का एक ही काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, विभिन्न वरदान मिला है, तो जिसको भविष्यवाणी करने का दान मिला वो व्यक्ति हमेशा भविष्यवाणी करे। ध्यान से सुनना, जिसको भविष्यवाणी करने का दान मिला हो वो विश्वास के प्रोग्राम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने को दान मिला हो तो वो सेवा में लगाए। सब हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको सेवा करना चाहता कि तुम सेवा बनो, सेवा करो, तो आपका जीवन सेवा में होना चाहिए। परमेश्वर आपको जीवन में बड़े काम करेगा। बोलो आमीन। आमीन। तो सेवा का जीवन चुनो, पहले सेवा चुनो, एक एक पौड़ी पर चढ़ो और परमेश्वर आपको आगे भी बढ़ाएगा यीशु मसीह का नाम है। बोलो आमीन। आप समझ रहे कि नहीं मेरे बात को? सेवा का जीवन, आप आते हो, चुपचाप बैठे रहते हो, तालियां बजाते चले जाते हो, आपको उससे क्या मिलता है? कुछ नहीं। उसके साथ साथ सेवा करो। नहीं करो, आपको 8 घंटा ड्यूटी है, अगर तुम 12 घंटा काम करोगे तो कौन नहीं प्रतिफल पाएगा कि नहीं? मैं करो, आते हो ठीक है, एक प्रतिफल है तुम चर्च में आते हो, प्रार्थना कराते हो, चले जाते हो। दूसरा प्रतिफल है कि जब आते हो तो दुख तो है, बीमारी भी है, समस्या लेकर आते हो, साथ साथ में सेवा भी करो, कुछ काम करो, उसका प्रतिफल देखो दुगुना मिलता है कि नहीं? सब आमीन। आप समझ रहे मेरे बात को? तो आपको जैसा सेवा मिला, जैसा दान मिला, वैसा
वैसा आपको करना है। जो उपदेशक को उपदेश करने में सफलता ले। यदि सेवा करने का दान मिला तो सेवा में लगाओ। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अनुग्रह करे वो उत्साह से करे। दया करने वाला हंस से करे। प्रेम निकट है, बुराई से फिर ना करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारे का प्रेम से एक दूसरे से बढ़ चढ़ो। सफलता ले। तो आपको क्या करना है? सेवा में, सेवा का जीवन जीना, सेवा में लगे रहना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। बोलो आमीन।